नमस्ते, मैं सीमा जायसवाल। आज मुझे एक नया चीज़ की जानकारी हुई है, जिसका शेयर मैं आप लोग के साथ करना चाहती हूँ। वो है कर्म योग। हमें अगर भागवत की पूरी ज्ञान लेना है, तो हमें उसके पहले कर्म योग अगर हम पढ़ लें, तो भागवत गीता को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। कर्म योग में ये हमें आज पता चला है कि हमारे अंदर वो पहले से सारी ज्ञान भरा हुआ है, सब कुछ पूरे सृष्टि का ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हम अपने मन और इंद्रियों से इतने उसको ढक दिए हैं कि हमको वो चीज़ दिखता नहीं है और हम इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर बाहर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे कि है कि कस्तूरी मृग बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे ही हमारे अंदर वो पूरा ज्ञान पहले से मौजूद है, सब कुछ, लेकिन हम लोग इसको ना देख पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है बहुत बड़े ज्ञानी थे। क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़े थे, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी थी? नहीं, वो अपने साधना के बल से इतना ज़्यादा साधना में लीन हो गए कि उनके मन इंद्रियों का जो है माया जाल जो है वो बिल्कुल हट गया। उनके मन, उनके पर्दा उनके दिमाग से हट गया, वो धूल कर सारे हट गए साधना से, और वो ज्ञान की रास्ता उनको दिख गई। वो चमकते हुए हीरा उनको दिख गया ज्ञान का, और भगवान बुद्ध जो है सारे ज्ञान प्राप्त किए। इसी तरह से है कि आप जो है एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि जैसे कि दो पत्थर जो है, लोग कहते हैं कि पत्थर दो रगड़ो पहले ज़माने में तो उससे आग निकल जाती है। तो क्या ये रगड़ने से आग निकलती है? नहीं, वो आग पहले से पत्थर के अंदर मौजूद है, केवल हमको रगड़ने का काम करते हैं। जब हम रगड़ते हैं तो वो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, धूल कण हट जाते हैं, फिर जो है वो आग उत्पन्न हो जाता है। हमारे महान वैज्ञानिक जो है 999 बार जो उन्होंने बल्ब का खोज की, और ये बल्ब का खोज करने में वो 999 बार असफल रहे। क्यों? क्योंकि 999 बार में वो पूरी तरह से उनके दिमाग का पर्दा नहीं हटा था, वो दिमाग उनकी पूरी जो है वो धूल कण नहीं हटा था। वो हर एक प्रयास में वो रास्ता साफ होते जा रहा था, रास्ता साफ होते जा रहा था। जितना बार उन्होंने प्रयास करते जा रहे थे, उतने बार उनकी रास्ता का धूल कण सब हटते जा रहा था, धीरे धीरे उनकी रास्ता साफ होते जाती थी। और जब हजारवें बार मौका आया तो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया, और उनको वो डायमंड मिल गया, वो हीरा मिल गया, जिससे कि बल्ब का आविष्कार हुआ। उसके पहले तक उनको कोई न कोई वो हीरा नहीं मिला था, वो कमी था कि जिसके चलते बल्ब के आविष्कार करने में वो असफल हो रहे थे। महान वैज्ञानिक न्यूटन हैं, उन्होंने कहते हैं लोग कि अपने बगीचे में लेटे थे, तभी सेब जो है उनके सामने गिरा। क्या इसके पहले वो बगीचे में नहीं लेटे होंगे? इसके पहले उनके आगे सेब नहीं गिरा होगा, बहुत सामान गिरी होगी, लेकिन उसके पहले वो चीज़ उनके दिमाग से पर्दा, वो धूल कण नहीं हटा था, उस समय पूरा नहीं हुआ था। और जिस दिन वो सारे धूल कण हट गए, उस समय पूरा हुआ, और उनको अचानक उनके आगे गिरा उससे, और उनकी जो है दिमाग वहाँ तक गया, माइंड वहाँ तक गया, और उसने ग्रेविटी का खोज कर दिए। तो ये सब करने वाले हम ही मनुष्य हैं, और सबसे बड़ी शक्ति
जो दुनिया को शक्ति चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, उस शक्ति भी हमारे अंदर मौजूद है। जब उस शक्ति मौजूद है हमारे अंदर, तो जाहिर सी इससे बात है कि पूरी शक्तियाँ हमारे अंदर मौजूद है, बस केवल हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपनी तप से, अपनी तपस्या से वो चीज़ देख लेते थे। क्या उनको धन दौलत ऐशो आराम से प्यार नहीं था? लेकिन नहीं, वो चीज़ उनको दिख जाता था कि ये कुछ भी नहीं है, ये माया मोह है। जो शक्ति हम प्राप्त कर लेंगे, उस शक्ति के आगे ये शक्ति बिल्कुल अधीन है। ये शक्ति हमको अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तभी तो उनके अंदर इतनी शक्ति आती थी कि केवल अपने कमंडल से जल लेके किसी के ऊपर छिड़क देते थे तो उनकी जीवन आबाद हो जाती थी, उनकी जीवन बर्बाद हो जाती थी। ना ही अस्त्र शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं होती थी उनको। तो ज्ञान की शक्ति जो है, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे अमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण है। और ये ज्ञान का मालिक जो गॉड है, जो भगवान है, वे स्वयं हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हमारे अंदर मौजूद है, केवल हमको पहचानना है, इसको जानना है और अपने मन के पर्दा को हटाना है, अपने मन से सारे धूल कण को हटाकर उसको देखना है। जैसे कि छोटी छोटी जो लहरें मिलके बड़ी लहरें बनाती है, और वो लहरें जब आती है तो कितना धूम मचा के आती है, कितनी तेज आवाज़ के साथ आती है। उसी तरह हम लोग छोटी छोटी प्रयास करते जाएं तो अपने मन के पर्दा को, अपने मन के धूल कण को सारे धीरे धीरे ख़त्म करते चले जाएंगे। और एक दिन वो समय आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, कि हम लोग भी छोटे छोटे प्रयास से बहुत बड़ी लहरें बन के उभरेंगे और बहुत धूम के साथ हम लोग आवाज़ मचा के हम लोग भी अपने जीवन में वो झंडा ज़रूर फहराएंगे और अपने गुरु को सर ऊंचा करेंगे। थैंक यू।